बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज के हम लोग 4 तक क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं इसका 5 क्वेश्चन, जो कि हमने पहले एक्सरसाइज में भी किया है। Z1 और Z2 दिया हुआ है, तो ये 6 क्वेश्चन हैं जिनमें हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है वो वेरीफाई करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है। Z1 और Z2 को हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस Z2 बार। तो सबसे पहले हम ये कॉन्जुगेट Z1 और Z2 को हम क्या करेंगे, प्लस Z1 Z2। Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 और 4 प्लस 3 7। यहाँ तक आ गया हमारे पास 5 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2। अब हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। ठीक है, 5 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। वो है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम Z लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, पहले Z1 लेना है कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर उनको प्लस करना है। Z हमारे पास ये आ गया Z1। अब Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा के ऊपर बार, तो आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। सेम इसी तरीके से Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार कॉन्जुगेट जब लेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास Z1 और Z2 दोनों आ गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 था 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 प्लस 2 5 और 4 और 3 माइनस 7 आयोटा। तो हम देखते हैं हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, 5 माइनस 7 आयोटा। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 5 माइनस 7 आयोटा और राइट हैंड साइड का भी 5 माइनस 7 आयोटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस वेरीफाइड दैट कि जो Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है और राइट हैंड साइड पे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना Z1 लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो किसके बराबर है, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट के। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 और Z2 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और जो Z2 है वो है 2 प्लस 3 आयोटा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, प्लस 4 आयोटा को लिखते हैं 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6, 3 और 3 को करें तो 9 आयोटा, 4 को 2 के साथ करें तो 8 आयोटा और 4 को 3 के साथ करें 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम उसकी जगह लिख लेंगे -1 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12। अब 6 और 12 को एक साथ लिख लेते हैं, रियल पार्ट्स हैं और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। 12 में से 6 गए तो -6 और 8 और 9 को जब हम प्लस करते हैं तो 17 आयोटा। अब हमने इसकी क्या ले लेनी है, Z1 और Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि -6 और 17 आयोटा का कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास आया -6 और -17 आयोटा।
अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लोग Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा। ठीक, अब हम लेते हैं Z2 हमारे पास था 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा। अब Z2 कॉन्जुगेट जब लेंगे तो 2 प्लस 3 अयोटा कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, 2 माइनस 3 अयोटा के। ये Z2 आ गया। अब क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई। तो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट, Z1 था 3 माइनस 4 अयोटा और Z2 2 माइनस 3 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पहले वाले मेथड से। 3 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा। 3 को 2 से करें तो 6, 3 को 3 से करें 9 अयोटा, माइनस 4 को 2 से करें तो 8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से करें तो 12 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह क्या लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। तो रियल पार्ट्स को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करें तो यहाँ पे आ गया -6 और 9 और 8 को सॉल्व करें तो -17 अयोटा। यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। ये आया है -6 -17 अयोटा और जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएँ तो वो भी आया -6 -17 अयोटा। तो एंड पे आपने लिख देना है hence verified that Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट के। क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग फर्स्ट 2 पार्ट कर चुके हैं। अब हम करने लगे हैं थर्ड पार्ट में है Z1 Z2 डिवाइड करने के बाद होल कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो Z1 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम अपनी ले लेते हैं और वो है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। अब Z1 और पहले Z2 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, और Z2 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते होते हैं, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो है डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 अयोटा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 प्लस 4 अयोटा और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। 3 को लिखेंगे 2 माइनस 3 अयोटा के साथ, प्लस 4 अयोटा को लिखेंगे 2 माइनस 3 अयोटा के साथ डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी यानी कि a का स्केयर और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है स्केयर माइनस बी स्केयर के। 3 को 2 से करेंगे तो 6, 3 को 3 से करेंगे तो 9 अयोटा, प्लस 4 को 2 से करेंगे 8 अयोटा, प्लस माइनस 4 को 3 से करेंगे तो 12 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह हमें पता है अयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा लेंगे, -1। 4 माइनस ये 9 है, अयोटा स्केयर की जगह -1, 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9। 6 और 12 इनको आपस में लिख लेंगे और जो -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा इनको इस तरह लिखने के बाद 9 और 4 को प्लस करें 13, 12 और 6 18, 9 में से 8 के 1, यहाँ पे आ गया 13। अब इसको बारी बारी जो है वो इस तरह से लिखेंगे 18/13 माइनस 1/13 अयोटा। तो ये हम लोग ले रहे हैं Z1 Z2। अब हम लेंगे Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट 18/13
माइनस 1/13 अयोटा। कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18/13 अयोटा का साइन चेंज होके प्लस 1/13 अयोटा। तो यहाँ पे ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लोग Z1 लिख लेते हैं और वो किसके बराबर है, Z1 हमारे पास है 3 + 4 अयोटा और Z2 बराबर है 2 + 3 अयोटा के। ये Z1 और ये Z2। अब हम इनका ले लेते हैं कॉन्जुगेट 3 + 4 अयोटा और Z2 जो है वो है 2 + 3 अयोटा। इसका भी ले लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 3 - 4 अयोटा। Z2 कॉन्जुगेट लेने के बाद आ रहा है 2 - 3 अयोटा। अब हम इनको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारी ये राइट हैंड साइड जो है वो उसके मुताबिक Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो Z1 है 3 - 4 अयोटा और Z2 है 2 - 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो 3 है ये 2 + 3 अयोटा के साथ और -4 अयोटा जो है वो भी 2 + 3 अयोटा के साथ लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 को 2 से करें 6, 3 × 3 = 9 -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 अयोटा प्लस माइनस 4 को 3 से करें तो 12 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के। और यहाँ पे जो हम वो फार्मूला लगाते हैं ना, वो ये वाला लगाते हैं a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा लेंगे -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा लेंगे -1। तो 6 + 9 अयोटा -8 अयोटा माइनस प्लस 12 × 1 = 12 डिवाइडेड बाय 4 + 9। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, 6 और 12 को, और 9 अयोटा -8 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 हमारे पास आ गए 13। 12 और 6 18 और 9 में से 8 गया 1, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 13। अब हमारी बारी इसको क्या करेंगे, डिवाइड 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। ये आ गया Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। अब हम अपनी राइट हैंड साइड देखते हैं, उसका आंसर क्या आया था, 18/13 प्लस 1/13 अयोटा और यहाँ पे भी 18/13 प्लस 1/13 अयोटा। तो एंड पे आपने लिख देना है हैंस वेरीफाइड दैट Z1 Z2 कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वो किसके इक्वल है, Z1 मॉडुलस के। Z1 का हमने क्या लेना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस में क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जब हम प्लस करें तो आंसर आ जाता है 25 और 25 किसका रूट है, 5 का। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ और वो है -Z1 कॉन्जुगेट और मॉडुलस। सबसे पहले हम लोग Z1 लिखते हैं, वो है 3 + 4 अयोटा। फिर उसके बाद हमने उसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आ जाएगा 3 - 4 अयोटा के, ठीक है। अब हमने इसका लेना है माइनस यानी नेगेटिव। नेगेटिव जब हम लेंगे -3 - 4 अयोटा
जिसे हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। -3 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ गया 4 आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। मॉडुलस हम लोग कैसे लेते होते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा √25, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर भी 5 आया है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 5 आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट कि Z1 का मॉडुलस बराबर आता है -Z1 कंजुगेट मॉडुलस के। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट करने लगे हैं। Z2 कंजुगेट, फिर कंजुगेट बराबर होगा Z2 के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, Z2 कंजुगेट, फिर कंजुगेट है और Z2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है Z2 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब इसका हमने क्या लेना है कंजुगेट, 2 + 3 आयोटा। कंजुगेट लेने के बाद आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब फिर अगेन इसका कंजुगेट बोला गया है करने को, तो हम इसके बाद एक और कंजुगेट इसका ले लेंगे 2 - 3 आयोटा। फिर कंजुगेट ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। तो ये किसके बराबर था 2 + 3 आयोटा, Z2 के। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड कि Z2 डबल कंजुगेट बराबर आता है Z2 के। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, जिसके 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है कि Z1 और Z1 कंजुगेट, Z1 × Z1 कंजुगेट बराबर होता है Z1 मॉडुलस स्क्वायर के। और Z1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, वो है Z1 कंजुगेट। अब जो Z1 है वो है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। अब हम इसका क्या ले लेंगे कंजुगेट। कंजुगेट जब लेंगे तो वो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे Z1 और Z2 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है 3 + 4 आयोटा और Z1 और Z1 कंजुगेट जो है वो है 3 - 4 आयोटा। यहाँ पे वो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। तो 9 - 16 आयोटा स्क्वायर -1, 9 + 16 हमारे पास आ जाएगा 25। और चलते हैं इसकी जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। Z1 हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा। अब Z1 का हम लेने लगे हैं मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आयोटा साथ नहीं लिखा जाता, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आ गया √25। तो यहाँ पे Z1 मॉडुलस। अब क्या बोला गया था Z1 मॉडुलस का हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है। तो √25 का जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 और 25। ठीक, तो ये जो 25 और 25 दोनों सेम आ गए। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, अगर यहाँ से आप स्टेप थोड़ा चेंज करना चाहें तो। जैसे Z1 मॉडुलस हमारे पास आया √25, इसको मज़ीद सॉल्व करें तो क्या आ जाता है 5। फिर Z1 मॉडुलस का आप ले लेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, तब भी आंसर सेम आ जाता है। तो हैंस वेरीफाइड कि Z1 × Z1 कंजुगेट बराबर होता है Z1 मॉडुलस का स्क्वायर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर चुके हैं, इसके ऑल पार्ट्स। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें Z1 और Z2 दिया हुआ है, इसके ये 4 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। Z1 × Z2, Z1 / Z2, Z1 कंजुगेट × Z2 कंजुगेट और Z1 × Z2 और इनका फिर मॉडुलस लेना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। Z1 हमें दिया गया है 5 + 4 आयोटा और Z2 दिया गया 3 +
2 अयोटा। तो सबसे पहले हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते रहते हैं वैसे ही करेंगे। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 है 5 + 4 अयोटा और Z2 है 3 + 2 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 के साथ लिखेंगे 3 + 2 अयोटा को, और 4 अयोटा के साथ लिखेंगे 3 + 2 अयोटा को। 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 10 से करेंगे तो 5 2 ज़ार 10, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 अयोटा स्केयर की जगह हम लोग क्या लगा लेंगे, जैसे एज यू नो आपको पता है अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो 10 अयोटा + 12 अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह क्या लग जाएगा, -1। 15 + 10 अयोटा + 12 अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा -8। अब 15 और 8 रियल पार्ट्स हैं, उनको एक साथ लिख लेंगे, और ये जो इमेजनरी हैं इनको एक साथ लिख के फिर सॉल्व कर लेंगे। तो 15 और 8 जब जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7, और 12 और 10 को प्लस करेंगे तो 22, यहाँ पे आ जाएगा 22 अयोटा। तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया 7 + 22 अयोटा। सिंपल सा मल्टीप्लाई जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 है 5 + 4 अयोटा, 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, और Z2 क्या है 3 + 2 अयोटा, 3 + 2 अयोटा। तो इसका वो एक ही मेथड है, हम इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। अब 5 + 4 अयोटा को लिखेंगे 3 - 2 अयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 3 + 2 अयोटा को लिखेंगे 3 - 2 अयोटा के साथ, फिर 5 के साथ लिखेंगे 3 - 2 अयोटा, और 4 अयोटा के साथ लिखेंगे 3 - 2 अयोटा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 5 को 3 से करेंगे तो 15, 5 2 ज़ार 10, 4 3 ज़ार 12, -4 2 ज़ार 8 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4 अयोटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा लेंगे -1, जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर है उसकी जगह लग जाएगा -1, और यहाँ पे भी 4 के साथ -1। 15 - 10 अयोटा + 12 अयोटा प्लस 8 1 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 9 -+ 4। अब 15 और 8 रियल पार्ट्स हैं, उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे 10 अयोटा + 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 13। 15 और 8 को प्लस करें तो आंसर आ जाता है 23, और 12 में से 10 निकालें तो 2 अयोटा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 13। अब क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। 23/13 + 2/13 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 जो है वो हमारे पास है 5 + 4 अयोटा, और Z2 हमारे पास है 3 + 2 अयोटा। Z2 जो है वो हमारे पास है 3 + 2 अयोटा। Z1 5 + 4 अयोटा, और Z2 जो है वो है 3 + 2 अयोटा। अब पहले हम इनका क्या ले लेंगे, कंजुगेट, 5 + 4 अयोटा का कंजुगेट, और इसी तरीके से Z2 का कंजुगेट। तो Z1 जो कंजुगेट है वो आ जाएगा 5 - 4 अयोटा, और Z2 का कंजुगेट जो है वो आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। तो 5 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 अयोटा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ इसको लिखेंगे, और 4 अयोटा के साथ हम लिखेंगे इसको। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 4 3 ज़ार 12, माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 अयोटा स्क्वायर। 15 - 10 अयोटा -12 अयोटा
अयोटा स्केयर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। 15 माइनस 10 अयोटा, यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब 15 माइनस 10 अयोटा -12 अयोटा प्लस माइनस -8। अब रियल पार्ट्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजनरी जो है उनको एक साथ लिख लेते हैं। और 15 में से 8 गए तो बचा 7 और 12 और 10 के आ जाएंगे -22 अयोटा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो चुका है। अब ये इसका लास्ट पार्ट है। Z1 और Z2 का हमने लेना है मॉडुलस। Z1 हमें क्या दिया गया है और Z2। Z1 है 5 + 4 अयोटा और Z2 है 3 + 2 अयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका मॉडुलस लेंगे। मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते हैं, 5 को लिखेंगे 3 + 2 अयोटा के साथ और 4 अयोटा को लिखेंगे 3 + 2 अयोटा के साथ। 5 3 = 15, 5 2 = 10 + 4 3 = 12 अयोटा + 4 2 = 8 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह हम लोग क्या लगा लेंगे -1। वो हमें पता है अयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है। 15 + 10 अयोटा + 12 अयोटा प्लस -8। अब 15 में से जब 8 चले जाएंगे और ये रियल पार्ट्स और इमेजनरी को पहले हम लिख लेते हैं। 15 - 8 7 और 12 और 10 जो है वो हमारे पास 22 अयोटा। अब हम इसका क्या ले लेंगे मॉडुलस। Z1 और Z2 का मॉडुलस जब लेंगे तो वो किस तरह होता है, यानी कि x का स्केयर प्लस y का स्केयर। 7 का स्केयर हमारे पास आता है 49 प्लस 7 का स्केयर 49 और जब हम 22 का स्केयर लेते हैं, आप कैलकुलेटर पे भी कर लें, 22 × 22 तो वो बराबर आता है 484 के। अब 484 में जब हम 49 को प्लस करेंगे, 484 में 49 को प्लस करेंगे, 9 और 4 13 और यहाँ पे 8 और 4 12 और 1 13 और यहाँ पे आ गया 533। तो 533 √ इसका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। सिंपली Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मॉडुलस ले लेना और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्या करना है, इसके रियल हकीकी और ख्यालाती से यानी कि रियल और इमेजनरी पार्ट्स हमने मालूम करने हैं। Z की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 7 अयोटा -1। तो सबसे पहले हम इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। एक्सपोनेंट को कैसे पॉजिटिव करेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी कि इसके नीचे अगर 1 है तो इसको उल्टा देंगे। 1 उल्टाएंगे तो आ जाएगा 2 + 7 अयोटा। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा +1, लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 7 अयोटा। अब क्या करेंगे, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 7 अयोटा को लिख देंगे 2 - 7 अयोटा के साथ। ठीक है, अब ये जो 2 - 7 अयोटा है, इस यहाँ पे आ जाएगा a का स्केयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा b का स्केयर। ठीक हो गया, ये आ गया 2 - 7 अयोटा, 2 का स्केयर आ गया 4 और 7 का स्केयर आ गया 49 और यहाँ पे आ गया अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर जैसे कि हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो 4 - 49 यहाँ पे आ गया -1। 2 - 7 अयोटा 4 +- 49 और 49 में जब हम 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 53। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। तो 2/53 अलग से -7/53 अयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या आ जाएगा 2/53 और जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो आ जाएगा -7/53। सादा सा सवाल है, जैसे हम लोग पहले करते हैं। इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे होगा, जब ये रेसिप्रोकल में जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/2 ये +1 यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट हो गई। उसके बाद इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लग जाता होता है, a + b। a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। और यहाँ पे जो है वो हमें पता है अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पार्ट और इमेजनरी को सेपरेट करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये था, हमने इसमें से रियल पार्ट और इसके इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके आंसर देना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।